जी के चरणों में सत प्रणाम और आप सभी दर्शकों को मेरा सत नमन। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश भट्टा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक ये है कि निर्जला उपवास में सेवा का महत्व। निर्जला उपवास में सेवा का महत्व क्या है, सेवा कैसे करें। तो देखिए, ये नई भजन पथ प्रणाली ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग है। तो और ये कोई पथी थेरापी नहीं है, ये एक प्रभु प्राप्ति का रास्ता है, कि आध्यात्मिक रास्ता है, कोई इलाज नहीं किया जाता है इसमें। तो ये जो नवरात्रि आ रहा है, शारदीय नवरात्र 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलेगी ये, और सभी कोई माँ का पूजन करेंगे। तो इसमें हम तब तो समझ जाते हैं कि आहार परिवर्तन करना, भोजन परिवर्तन करना, पका हुआ भोजन छोड़ना, मिल प्रोडक्ट छोड़ना, और जितना हो सके ना खाना ना पीना, लंघन को बढ़ाना है और निर्जला करना है। नहीं रहा जाता तो जलाहार करिए, जल पे रहिए, फिर उसमें भी नहीं रहा जाता नींबू पानी में नहीं रहा जाता तो रसाहार, नहीं तो फ्रूट पे रहना है। नमक छोड़ देना है और मिल्क प्रोडक्ट छोड़ देना, त्याग करके। ये हो गया तप 9 दिन का। सेवा क्या है, सुमिरन क्या है। सुमिरन तो आपने सब कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ रखते हैं, कोई रामायण का पाठ रखते हैं, और कोई अपनी ध्यान भजन कीर्तन, हर एक दिन माँ का कीर्तन होती है, माँ की भजन होती है, और सब कोई उसी में मस्त रहते हैं 9 दिन। तो ये हो गया आपकी सुमिरन। और मेन बात है सेवा। सेवा क्या है, सेवा का महत्व बहुत 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 है। तो सेवा कैसा करें, हमारा नई भजन पथ प्रणाली में सेवा किसको बोला जाता है। सेवा ये है कि पहला सेवा ये है कि आप अपना आत्म कल्याण करिए, आप अपने को उद्धार करना है। ये जो 9 दिन आपको समय मिला, मौका मिला आपको परमात्मा की तरफ अपने मन को पूरी तरह लगाने के लिए, तो इसके लिए पहला सेवा ये है कि आप उपवास अगर कर रहे हैं तो आपने नज़दीक बैठना है, आत्मा के नज़दीक बैठना है, मौन रहना है। कम से कम 1 घंटा, 24 घंटों में 1 घंटा जरूर निकालना है, जो कि चुपचाप मौन रहना है। उसमें ना कुछ बोलना है, ना कुछ करना है, ना कुछ सोचना है, ना कुछ नियम मानना है, ना कोई सांसें देखना है, ना कोई मंत्र जाप करना है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ खाली रहना है, एम्प्टी रहना है, शून्य रहना है। तो और सहज भाव से रहना है। सहज भाव, सहज योग है ये हमारा नई भजन पथ प्रणाली। तो सहज योग में आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी मन को कमांड देना है, और मन को कहना है कि आज हमको निर्जला करना है, निराहार रहना है, और हम अपनी मन को कभी भी पका वाला भोजन के तरफ न लेके हमको यही सोचना कि हमको बहुत समय मिला मस्ती में, मौज में, आनंद में रहने के लिए। तो इसके लिए आप क्या करना है, इसके लिए ये करना है कि बहना है, तैरना नहीं है, बहना है। बहना है, नदी जैसे बह जाती है ऐसे ही आपको भी बहना है। बहना का मतलब क्या, निर्जला के समय में बहुत उबाड़ आती है, कभी हमको दस्त हो जाता है, कभी वोमिटिंग का सेंसेशन होती है, जलन हो जाती है, जी मचलता है, ये सब चीज़ होती है। तो उसमें हम घबराना नहीं है। अगर जी मचला तो पानी पी के वोमिटिंग कर देना है। ऊपरी आंत की सफाई के लिए जलन हो गया तो एसिड हो गया, कप ये हो रही है तो वोमिटिंग कर देना है। इसमें निर्जला नहीं टूटेगी ना खुलेगा। इसके लिए हम ऊपर आंत की सफाई करना है, निचली आंत की एनिमा संजीवनी क्रिया करके सफाई करना है। और जो हो रहा है होने देना, चाहे सर दर्द हो, चाहे कुछ पीठ में दर्द हो, कमजोरी लग रहा है, थकावट लग रहा है, वीकनेस लग रही है, कुछ भी लग रहा है, चक्कर हो रहा है, कुछ भी लग रहा है, हमको बहना है, उसमें चिंतित नहीं होना है। वो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे अंदर ही हमारा डॉक्टर बैठे हैं, हमारा परमात्मा बैठे हैं, वही ठीक करेंगे आपको। तो इसके लिए कोई चिंता नहीं करना है। इसके लिए हमको सिर्फ यही करना है, प्रतिरोध नहीं करना है, प्रतिक्रिया नहीं करना है,
और जो होगा उसको होने देना है आराम आराम से। और बह के जैसे नदी सागर में मिलती है ऐसे आप मिलेंगे। मेन तो है हमको परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का अनुभव होना चाहिए इस नवरात्र में। अनुभव इसीलिए नहीं हो रहा है हमको कि हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, लेकिन पाना कुछ नहीं है, ये हमारे अंदर है, लेकिन हम हमारे अंदर को नहीं झांक रहे हैं। अब बाहर उलझे हुए हैं, हर एक में हापाधापी दौड़ व्यस्त, इतनी व्यस्त अपने आप को रखे हैं कि अपने तरफ हमारा नजर ही नहीं है। तभी आज हम इतनी चिंतित हैं और इतनी रोगग्रस्त हैं और उलझे हुए हैं, हर एक चीज में उलझे हुए हैं। तो इसके लिए थोड़ा अपने लिए समय निकालना है और यही करना है कि उलझना नहीं है। कम से कम 9 दिन तो करिए, हापाधापी दौड़ धाप बंद करिए और थोड़ा अपने पास बैठिए और अपने आप को नजर दीजिए। परमात्मा प्राप्ति है, महसूस करना है, वैसे कुछ करना नहीं पड़ेगा इसमें, खाली चुप बैठना है, चुप साधना है। ये तो आप ऐसा करेंगे तो आपको अनुभव में आएगा और जो थोड़ी देर दर्द होगी निकल जाएगी और हमारे अंदर की डॉक्टर ही ठीक करेंगे, हमको इतनी विश्वास होना चाहिए। और इस तरीके से हम सहज जीवन जीना है, जैसे नदी सागर में मिलती है ऐसे हमको भी अनुभव होगा कि हमारा परमात्मा का, हमारा स्वभाव भी परमात्मा है, हमारा स्वभाव भी आनंद है। तो हम आनंदित रहेंगे। जैसा मेरा नाम आनंदी है और मैं आनंद में रहती हूँ, ऐसा आप लोग भी आनंद में रह सकते हैं अगर आप निर्जला करेंगे और चुप बैठेंगे तो पहला सेवा ये है। दूसरा सेवा ये है कि निर्जला करते समय जैसे हम कुछ भी नहीं खाते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, तो वो जो चीज हम नहीं लिए उसको हम कम से कम दान करना चाहिए। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमको जो उद्देश्य के लिए हम करते हैं, लक्ष्य प्राप्ति के लिए करते हैं, वो हमारा प्राप्त नहीं होती है। तो इसका भी ध्यान रखना है कि हर एक दिन आप कुछ अपनी अपनी भोजन का अंश निकाल देना है। पैसे निकाल दो, चाहे फ्रूट निकाल दो, कुछ भी निकाल दो, निकाल के रखो और बच्चों को फ्रूट बांट दो या पैसे, जैसे अपनी मन की शांति के लिए, प्रसन्नता के लिए, ईश्वरीय काम में, ईश्वरीय कार्य में, दवाई रही दुनिया में चाहे आप दान दे दो, ताकि अच्छे चीज में, अच्छे ये में आपका लगे। आपकी मतलब वो जो पैसे अर्थ जो आपने नहीं खाए, आपका तो खर्च होता, अगर नहीं खर्च हुआ तो उसको किसी अच्छे चीज में लगा दीजिए, फ्रूट बांट दीजिए। इस तरीके से आपको सेवा, ये पहला दूसरा सेवा है। तीसरा सेवा ये है कि तप सेवा सुमिरन का मार्ग, जो इतनी अच्छी मार्ग हमको मिला, हमको जैसे प्राप्त हुई, हमारा पुण्य कर्म, जिसकी पुण्य कर्म जगती है वो इसी मार्ग में चल पड़ता है और सजग रहता है, जगे रहता है, ताकि फिर हम अयोग्य आहार हमारे पेट में जो सफाई हो गया उसमें न डालें, इसके लिए सजग रहता है। तो जिसका पुण्य कर्म जगी होती है वही कर पाता है। तो जो अपने को मिला उसको बांटिए, उसको बांटना भी सेवा है। मतलब क्या है ना, इसी को आप ये जो मेरा चैनल देख रहे हो, न्यू NDS साधना केंद्र भाई आनंदी माँ सुरेश जी, तो इसको आप फॉरवर्ड कीजिए, ये लिंक को किसी को पहुंच जाए, कोई इसको सब्सक्राइब करे, बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि अच्छा मैसेज जाए। ये भी एक सेवा, बहुत बड़ा सेवा है। और न्यू डाइट सिस्टम बीबी चौहान कोटी, ऑरेंज कोटी में है गुरुजी का, तो उसको भी आप सब्सक्राइब करिए, उसको भी फॉरवर्ड करिए, ताकि लोगों को सही मैसेज जाए और रोग मुक्त हो। पहला सुख है निरोगी काया, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। तो निरोगी काया जरूरी है। तो ये जो नवरात्र आ रही है, चलो सब मिल के हम इसी को मनाएं। और किस तरीके से मनाएं ना, माँ प्रकृति को पूजन करके, माँ प्रकृति को समर्पित होके, माँ ही मंदिर है, माँ ही पूजा है और माँ के सिवा कोई नहीं दूजा है। तो इसी माँ प्रकृति, माँ अपनी शरीर का माँ और एनी माँ, ये तीनों माँ को आप प्रणाम करके नवरात्र शुरू करिए और आप सफाई करिए। सफाई तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। तो इस तरीके से सेवा करिए, ये भी सेवा है। तो इस तरीके से अगर सेवा पे ध्यान देंगे और सुमिरन ध्यान करेंगे तो आपका तप सेवा सुमिरन तीनों हो जाएगी, तीनों अंग हो जाएगी। त्रिसूत्र, शिव जी का त्रिसूत्रीय मार्ग पूरा होगा। तो आप इसी को पूरी अच्छे से, खुशी खुशी, आनंद से, प्रसन्नता से, हंसी खुशी से, मुस्कुराते मुस्कुराते, जिंदगी का नाम मुस्कुराना है, बस इसको करिए तो आपको सफलता प्राप्त जरूर होगा।
खुश रहिए। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।